वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन सीरीज। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लोकी सीरीज सीजन 1 के एपिसोड 2 की। और ये सीरीज और भी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। जहां एक लोकी ने इतना हंगामा खड़ा कर रखा है, वहीं दो लोकी हमारे सामने आ चुके हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था टीवी के एजेंट मोबियस ने 2012 वाले लोकी से हेल्प मांगी थी एक दूसरे लोकी को पकड़ने के लिए, जिसके लिए लोकी मान जाता है और वो टीवी ज्वाइन करके वहाँ ट्रेनिंग शुरू कर देता है। और बदले में वो चाहता था कि काम मुकम्मल होने के बाद उसे दूसरों की तरह डिलीट ना कर दिया जाए और टाइम कीपर से मिलने दिया जाए। जबकि दूसरी तरफ दूसरा लोकी टीवी के लोगों को मार रहा था और उनके टाइम रिसेट करने वाली मशीनें भी चुरा रहा था। और इस बार उसने तो एक टीवी के एजेंट को भी किडनैप कर लिया था। और इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टीवी का एजेंट मोबियस अपने वाले लोकी को लेकर वहाँ जाता है। और यहाँ पे लोकी मोबियस से बोलता है कि ये मामला बहुत सीरियस है, इसलिए उसे फौरन टाइम कीपर से मिलवाया जाए। और ये बात सुनकर मोबियस समझ जाता है कि लोकी उन्हें बेवकूफ बना रहा है और वो टाइम कीपर्स तक पहुंच के पूरे टीवी पर कब्जा करना चाहता है। इसलिए वो लोकी को लेकर वापस लौट जाते हैं। लोकी की इन बातों की वजह से सब लोगों का लोकी से एतबार उठ जाता है, लेकिन मोबियस को अभी उससे उम्मीदें थी। इसलिए वो टीवी की जज से एक और मौका मांगता है और फिर वो लोकी से बोलता है कि अब अगर उसने कोई चालाकी की तो उसे डिलीट कर दिया जाएगा। इसलिए लोकी अब सच में सीरियस होकर काम करना शुरू कर देता है। वो ये पता लगाना चाह रहा था कि दूसरा लोकी कहाँ छुप कर बैठा है। उसको ढूंढने के लिए वो पास्ट और फ्यूचर के कुछ इवेंट्स की स्टडी शुरू कर देता है, जिससे उसे 2017 के रैग्नारोक का पता चलता है। उससे लोकी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि जिस जगह पर कोई भी डिजास्टर्स आने वाला हो और अगर वहाँ पे कोई भी टाइम ट्रेवल करके जाता है तो उससे कोई भी अल्टरनेट टाइमलाइन नहीं बन सकती। इस थियरी को चेक करने के लिए लोकी मोबियस के साथ पास्ट में एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर एक आतिशफिशा पहाड़ फटने वाला था। लोकी वहाँ पर कुछ उल्टी सीधी हरकतें करता है, लेकिन फिर भी उससे सेक्रेट टाइमलाइन में कोई बदलाव नहीं आता, जिससे उन्हें इस बात पर यकीन हो जाता है कि दूसरा लोकी हमेशा ऐसी जगह पर छुपता है जहाँ पर कोई तबाही आने वाली हो। अब लोकी और मोबियस को समझ आने लगा था कि वो बुरा लोकी किसी तबाही की आड़ में छुपा हुआ है और अब उन्हें पता लगाना था कि वो एग्जैक्टली किस जगह पर है। तभी मोबियस को याद आता है कि जब उस बुरे लोकी ने सन 1549 में फ्रांस की एक जगह पर हमला किया था, तब उसने वहाँ एक बच्चे को एक च्युइंगम का पैकेट दिया था और वो च्युइंगम उस जमाने की नहीं थी। इसलिए वो पैकेट एक ऐसा क्लू था जिससे उस लोकी को ढूंढा जा सकता था। इन्वेस्टिगेशन करने से पता चलता है कि वो च्युइंगम सन 2047 से सन 2051 के दौरान बिका करती थी और अब इन्हें इन 4 सालों के दौरान किसी डिजास्टर्स को ढूंढना था कि वहीं से उस लोकी ने वो च्युइंगम ली है। और कुछ फाइल्स देखने के बाद उन्हें उस जगह का पता चल जाता है। सन 2050 में हेवन हिल्स नाम के एक शहर में एक बहुत बड़ा तूफान आया था और वहीं पर वो बुरा लोकी मिल सकता था। इसलिए मोबियस एक टीम को लेकर उस जगह पर जाता है। उस सिटी में जब तूफान आया था उस शहर के ज्यादातर लोग एक मॉल के अंदर आ गए थे। टीवी वाले उसी मॉल में जाकर उस लोकी को ढूंढना शुरू करते हैं। और कमाल की बात ये थी कि ये सब उस दूसरे लोकी की एक चाल थी। उसने वो च्युइंगम का क्लू छोड़कर टीवी वालों और उनके लोकी को वहाँ बुलाया था और फाइनली दोनों लोकी की मुलाकात हो जाती है। पर वो दूसरा लोकी खुद सामने नहीं आया था। वो दूसरों के दिमाग को काबू करके इस लोकी से बातें कर रहा था। फिर लोकी उसे बोलता है कि वो अब तक टीवी वालों को बेवकूफ बना रहा था और वो दोनों मिलकर टाइम कीपर्स को हरा सकते हैं और टीवी पर राज कर सकते हैं। लेकिन दूसरे लोकी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो किसी बड़े मिशन पर काम कर रहा था। जबकि दूसरी तरफ मोबियस और उसके साथियों को उसी मॉल में वो टीवी की एजेंट मिल जाती है जिसे उस बुरे लोकी ने किडनैप किया था। वो एजेंट मोबियस को बताती है कि उस लोकी ने उसके दिमाग में घुस के टाइम कीपर्स की लोकेशन पता लगा ली है और अब वो कुछ बुरा करने वाला है। और उधर वो बुरा लोकी अपने असली रूप में सामने आ ही जाता है। वो एक फीमेल लोकी थी, यानी कि लेडी लोकी, किसी दूसरे यूनिवर्स की। उसका प्लान था कि वो सेक्रेट टाइमलाइन की धज्जियां उड़ा दे। इसलिए उसने टीवी की बहुत सारी टाइम रीसेट मशीनें चुरा ली थी और अब वक्त आने पर उसने उन सब मशीनों को अलग अलग टाइम पे रीसेट करके अलग अलग जगहों पर भेज दिया था। और उसने उस मशीन्स को एक्टिवेट करके भेजा था ताकि वो जैसे ही किसी भी जगह पर पहुंचे वहाँ पर वक्त बिगड़ जाए। उसने एक वक्त में इतनी सारी मशीन्स को इतनी सारी जगहों पर भेजा था कि अब टीवी वालों को उन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल था। और अब सेक्रेट टाइमलाइन में बहुत सारी ब्रांचेस बन चुकी थी और अगर वो ब्रांचेस डेड लाइन को क्रॉस करेंगी तो इससे टीवी बर्बाद हो जाएगा और इससे मल्टीवर्स की फाइट शुरू हो जाएगी। अपना काम मुकम्मल करने के बाद वो लेडी लोकी एक पोर्टल खोलती है और वहाँ से निकल जाती है। और उसने वो पोर्टल बंद नहीं किया था। वो चाह रही थी कि मेल लोकी भी उसके पीछे आए और कुछ सोचने के बाद लोकी उस पोर्टल में चला
चला जाता है। उसके जाने के बाद वो पोर्टल बंद हो जाता है। ये देखकर मोबियस को लगता है कि लोकी ने उसे धोखा दिया है। तो इस पूरे एपिसोड से हमें पता चलता है कि लेडी लोकी सिर्फ टीवीए वालों की ही दुश्मन है। शायद वो नहीं चाहती कि टाइम कीपर्स किसी का भी फ्यूचर डिसाइड करें और उसे मेल लोकी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उसे उससे कुछ काम है, इसलिए उसने उसे अपने पीछे आने दिया। पर अभी तक हम ये नहीं जानते कि मेल लोकी के क्या इरादे हैं। वो टीवीए को धोखा देगा या लेडी लोकी को। इन सब सवालों के जवाब हमें अगले एपिसोड में मिलेंगे। तो व्यूअर्स, ये थी लोकी के सेकंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।